इसलिए क्योंकि हम बटे थे, और इसीलिए कटे थे। जब भी बटेंगे तो गणपति पूजा पे हमला होगा। जब भी बटेंगे लव जिहाद और लैंड जिहाद के नाम पर यहां की जमीनों पर भी कब्जा होगा। बेटी की सुरक्षा भी खतरे में पड़ेगी। माता की, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय श्री राम, जय जय श्री राम। कैसे अपनी विरासत को हम सुरक्षित रखते हैं, विरासत और विकास का अद्भुत संगम कैसे होना है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण है अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण। बहनों भाइयों, मैं जब अयोध्या की बात करता हूं तो फिर मैं वही आता हूं। अयोध्या में 500 वर्षों तक हमें अपमान क्यों झेलना पड़ा था? अयोध्या में राम मंदिर के नाम पर यह अपमान हिंदुओं को क्यों झेलना पड़ा था? इसलिए क्योंकि हम बटे थे, और इसीलिए कटे थे, इसीलिए अपमान सहना पड़ा था। और आज जब एक भारत श्रेष्ठ भारत बन रहा है, याद करिए 1947 में देश आजाद हुआ, 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 2017 में मैं प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री मुझे बनाया गया, और 2019 में समस्या का समाधान हो गया। 500 वर्षों का समाधान कांग्रेस समाधान नहीं चाहती थी। कांग्रेस कहती थी कि राम तो हुए ही नहीं। कांग्रेसी कहते थे कि कृष्ण हुए ही नहीं। जैसे कि राम और कृष्ण नहीं हुए, केवल एक कांग्रेसी ही पैदा हुए हैं, बाकी और कोई पैदा ही नहीं हुआ है। ये देश के इतिहास को अपमानित करने का प्रयास है, और जो लोग देश के इतिहास को अपमानित करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, इनको सबक सिखाने का यह अच्छा मौका है। और इसीलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, बहनों भाइयों, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम क्या भव्य स्वरूप ले चुका है। पहले काशी में मात्र 15 से 20 श्रद्धालु मात्र वहां दर्शन कर पाते थे एक साथ, और आज मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य हुआ है, 50,000 श्रद्धालु एक साथ एक समय दर्शन कर सकता है। 50,000, जहां 50 लोग इकट्ठा नहीं हो पाते थे, आज 50,000 लोग एक साथ दर्शन कर सकते हैं। ये नया भारत है बहनों और भाइयों, ये नया भारत सबका साथ और सबके विकास के भाव से काम करता ही है, सबकी सुरक्षा और सबकी समृद्धि की गारंटी भी देता है। और इसीलिए मैं आज आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए कि लोकसभा चुनाव की गलती नहीं होगी। सहमत है ना? सहमत है ना? फिर से यहां पे याद रखना, जब भी बटेंगे तो गणपति पूजा पे हमला होगा। जब भी बटेंगे लव जिहाद और लैंड जिहाद के नाम पर यहां की जमीनों पर भी कब्जा होगा। बेटी की सुरक्षा भी खतरे में पड़ेगी। जब भी बटे होंगे तो ये गुंडे कानूनी बन करके अलग अलग रूपों में जाकर के गुमराह करने का प्रयास करेंगे। जो भी होना है आर पार होना है। हां भी और ना भी नहीं, या तो हां होगा या ना होगा, कभी पे ना माने वाला देखो भाई। और इसीलिए मैं कहने के लिए आया हूं, देखो आज यूपी में कोई लव जिहाद नहीं है, लैंड जिहाद भी नहीं है। पहले से ही घोषणा कर दी गई है कि बेटी की सुरक्षा पे किसी ने खतरा पैदा किया,
गरीब की जमीन पर और सरकारी जमीन पर कब्जा किया तो समझो यमराज उसका टिकट काटने के लिए बैठा होगा। वहां बड़े दुर्दांत माफिया थे पहले यूपी में, बड़े बड़े दुर्दांत माफिया थे। पिछली सरकारें उन्हें प्रश्रय देती थी। एक दुर्दांत माफिया को तो कांग्रेस ने कई महीनों तक अपनी एक राज्य सरकार के अधीन उसको सुरक्षा कवच पहना के रखा। सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग लड़ाई लड़े और आज ये सब जहन्नुम की यात्रा में जा चुके हैं। राम राम सत्य है, हो गया सत्य। और इसीलिए बहनों और भाइयों मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, आप मुझे बताओ अयोध्या में रामलला विराजमान होने के बाद यहां अचलपुर से कितने लोग अयोध्या राम दर्शन करने के लिए गए हैं? अभी कम लोग गए हैं। और मैं यहां पर प्रवीण तावड़े जी से और नवनीत राणा जी से कहूंगा, अयोध्या धाम का दर्शन कराने के लिए लेके आइए इन लोगों को। चुनाव के बाद लेकर के आइए, वहां की व्यवस्था हम देख लेंगे, वहां चिंता की बात नहीं। बहनों भाई, आप भी देखेंगे तो आपका मन खुश हो जाएगा। नए भारत का नया अयोध्या, नई अयोध्या, 500 वर्षों के बाद इस अयोध्या के लिए कभी फोन बहाना पड़ता था, जो अयोध्या देश और दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में पूरी दुनिया को आकर्षित कर रही है। आप भी देखेंगे, नई अयोध्या के दर्शन करेंगे, आपका मन भी प्रफुल्लित होगा कि हमारे प्रभु राम कितने भव्य अयोध्या में आज रह रहे हैं। और इसलिए बहनों और भाइयों, मेरी आप सबसे विनती है, महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा के इस चुनाव में आर पार का फैसला लेना है और आर पार के फैसले में भारतीय जनता पार्टी का महागठबंधन